अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, और इसी को हम कैड डिजीज भी कहते हैं। कैड मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैड डिजीज, ठीक है, कैड दिया हुआ है, दिस कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अथेरो, याद रखेंगे अथेरो है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, वो नहीं दिया हुआ है, फिर भी देखते हैं। दूसरा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है मेन देखते हैं, ठीक है। नाम से तो एक ही चीज लग रहा है लेकिन एक चीज है नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बना रहे हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, तो नाम से लग रहा है एक आर्टरी बना ले रहे हैं, कोई भी आर्टरी हो सकता है। अब ये आर्टरी हम यहां पर बना ले रहे हैं कोरोनरी आर्टरी, ये लीजिए, ये ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो हम कोरोनरी आर्टरी ही बना ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह एक और आर्टरी यहां पे, ये भी आर्टरी में हो सकता है ना, तो ये लीजिए, ये बना लिए आर्टरी। व्हाट इज दिस, इट इज आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी का है तो कोरोनरी आर्टरी ही है, ये भी बना लेते हैं एक आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी ही मान सकते हैं। अब देखिए ये आर्टरी का वॉल अगर हम देखते हैं तो वॉल में क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है, वॉल में लेयर्स होते हैं। तो यहां पर लेयर्स जो होंगे इस तरह बना दे रहे हैं, ये देखिए लेयर्स हैं, एक्चुअली में इस तरह से हम बना ले रहे हैं। ये सबसे अंदर जो लेयर एक होता है, ये देखिए अंदर लेयर होता है इस तरह से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। ये अंदर वाला सबसे क्या होता है, ये अंदर है ना सबसे, इट इज लाइंड सबसे अंदर वाला, तो ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना, एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ कौन सा, इट इज मेनली मेड अप ऑफ कह सकते हैं एंडोथीलियम। ये देखिए ये एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल्स आर लाइंड इंटरनली बाय एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ये है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ये अंदर वाला लेयर ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा, और इसी को एंडोथीलियम भी कह सकते हैं, एंडोथीलियम, ठीक है। किसका पार्ट है ये, ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा और इंटरना भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज व्हाट, तो इट इज टर्म्ड एज, ये बाहर जो लेयर है इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो ये लीजिए ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ठीक है, ये वाला। और ये अंदर वाला जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये है ट्यूनिका इंटीमा, और इसी को कह सकते हैं इंटरना, ठीक है, और इंटरना INTERNA इंटरना, ठीक है। ये यहां पर भी उसी तरह है। अब यहां पे देखिए पहले हम देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सपोज करें कि कोई भी कैल्शियम सॉल्ट्स है अलोंग विथ कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, ये देखिए कैल्शियम सॉल्ट्स है ऐसे आ रहा है, कैल्शियम सॉल्ट्स विथ कोलेस्ट्रॉल आ रहा है। तो ये क्या है ना, ल्यूमन में कुछ नहीं हो रहा है, ये जो देख रहे हैं अंदर कौन सा है, अंदर अंदर जो देख रहे हैं ट्यूनिका मीडिया में जाकर कैल्शियम जो सॉल्ट्स है विथ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, तो ये कैल्शियम सॉल्ट जो आ रहा है ये कहां पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, ये सब जाकर डिपॉजिट कहां पर हो रहा है, ये सब डिपॉजिट हो रहा है ट्यूनिका मीडिया में, जो मिडिल वॉल है इसका उसमें, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब जगह ये जाकर कैल्शियम सॉल्ट्स अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, ये जाके यहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं, कहां पर, ट्यूनिका मीडिया में जाकर, ठीक है। तो इसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इट विल लेड टू व्हाट, इट विल लेड टू व्हाट, इट विल लेड टू हार्डनिंग कह सकते हैं और कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डनिंग
हार्डनिंग हो रहा है ना, हार्डनिंग, और कैल्सिफिकेशन हो रहा है ना, कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है, आर्टरी का कैल्सिफिकेशन हो रहा है ना, तो दिस हार्डनिंग और कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरी इज टर्म्ड एज व्हाट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहेंगे, ठीक है। अब ये हार्डनिंग जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाटर, तो याद रखेंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स विथ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं, विथ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो मेनली कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हो रहा है इन कहां पर, ये याद रखना, ल्यूमेन नहीं, ट्यूनिका मीडिया में, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया में हो रहा है, नॉट इन ल्यूमेन। तो ये याद रखना है, ट्यूनिका मीडिया में कैल्शियम सॉल्ट्स का मेनली डिपोजिशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ट्यूनिका मीडिया का हार्डनिंग हो रहा है और कैल्सिफिकेशन। तो इसको हम कहेंगे क्या, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। लेकिन अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो यहां देखिए, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए ब्लड ऐसे आ रहा है, यही ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, और ये हाई बीपी है, क्या है ये, बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर है, ये देखिए हाई ब्लड प्रेशर है से आ रहा है, ठीक है, हाई बीपी है। तो हाई ब्लड प्रेशर से आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए ऐसे है ना, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये वॉल पर जाकर क्या करेगा, डैमेज कर सकता है ना, इट में डैमेज, क्या, इट में डैमेज ये वॉल, ठीक है। तो इस वॉल को ये डैमेज कर सकता है, तो ये मान लीजिए कि यहां पर ये डैमेज किया, ठीक है, यहां पर ये डैमेज हुआ, तो एंडोथेलियल सेल्स क्या होगा यहां पर, डैमेज। तो यहां पर लिख रहे हैं, ये देखिए बीपी क्या था, ज्यादा था, तो होगा क्या, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज्ड, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स क्या हो गया, ये डैमेज होगा ना हाई ब्लड प्रेशर से, और जैसे ही ये डैमेज होगा ना, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट होंगे, और वो एक्टिवेट होके एक क्या निकालते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। एंडोथेलियल सेल डैमेज, अब ये एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स, और एक्टिवेटेड एंडोथेलियम सेक्रीट्स, ये क्या निकालेगा, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, क्या सिक्रीट करेगा, पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये निकालता है, ठीक है। और ये लिख दे रहे हैं नाम, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। और ये देखिए प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है ना, तो ये क्या करेगा ग्रोथ फैक्टर, ये एंडोथेलियम जो था ना उसका प्रोलिफरेशन कर देगा जहां पर हुआ था। तो ये देखिए ये एंडोथेलियम था ना, ये एंडोथेलियम क्या होगा, ब्लू से दिखा रहे हैं ना, तो ये एंडोथेलियम का यहां देखिए क्या किया, ये धीरे धीरे ये प्रोलिफरेट करने लगेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है, ये देखिए बढ़ते गया, तो ये क्या हो गया, इट विल कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है। तो एंडोथेलियम का क्या कर दिया, ये प्रोलिफरेशन कर दिया, इट विल कॉज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियम, तो बहुत सारा एंडोथेलियम हो गया। अब देखिए इधर से क्या आ रहा है, इधर से ब्लड में क्या हो सकता है, कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, फैट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, और वो भी मेनली कौन सा, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और फाइब्रस टिश्यू, ये सब क्या हो गया, ये जो एंडोथेलियल सेल्स थे उसमें स्पेस में जाकर ये क्या होंगे, उसमें डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये देखिए आके डिपॉजिट होगा, तो एक तरह से क्या हो गया, अंदर ब्लॉकेज करते जाएगा ना, तो ब्लॉकेज कर देगा। तो एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, इसमें नैरोइंग ऑफ आर्टरी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम जिस तरह वहां पर हम कहते क्या, हार्डनिंग और कैल्सिफिकेशन ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम कहेंगे नैरोइंग, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, वो भी क्या, कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी का इसमें क्या हो रहा है, नैरोइंग हो रहा है, तो नैरोइंग आर्टरी का होगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, आर्टेरियो नहीं,
आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अभी देखिए, तो नर्विंग ऑफ आर्टरी हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो ये क्यों नर्विंग ऑफ आर्टरी हो रहा है? तो ये ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा था, एंडोथेलियल सेल डैमेज होगा, एक्टिवेटेड एंडोथेलियम सेक्रेट क्या, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और ये क्या करेगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियम कर दिया, बढ़ गया। अब इसके स्पेस में क्या हो गया, जाकर डिपॉजिट होने लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होने लगेगा ना, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें लिख दे रहे हैं एलडीएल, और भी होते हैं कैल्शियम, ये सब कैल्शियम। फिर इसी में क्या कर सकते हैं, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, ये सब का डिपोजिशन होने लगेगा, इवन फैट्स का होने लगेगा इसमें डिपोजिशन, यही होगा ना। और यही डिपोजिशन हो जाएगा तो क्या हो गया, इट विल कॉज क्या, नर्विंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या कर दिया, नर्विंग। ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर, जो बन रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज क्या, प्लेक कहते हैं इसको। क्या कहेंगे इसको, प्लेक। डिपोजिशन हो गया तो जो बन रहा है इसको क्या कहेंगे, प्लेक। और वो उसको कहते हैं अथेरोमैटस प्लेक कहेंगे, ठीक है। तो जो बन रहा है ये वाला क्या है, एक प्लेक बन रहा है, अथेरोमैटस प्लेक। कैसे बन रहा है, एंडोथेलियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन, और उसमें जाकर डिपॉजिट क्या हो गया, ये सब क्या डिपॉजिट हो गया, तो ये सब डिपॉजिट हो गया। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं नर्विंग ऑफ आर्टरी मेनली ड्यू टू, आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, तो है ही कैल्शियम, इसके बाद दिया है फैट्स वगैरह भी दिया है कि फैट्स, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल दिया है, कोलेस्ट्रॉल भी दिया हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल में तरह तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो यहां जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, वो कहेंगे एलडीएल। तो एलडीएल इसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, प्रोटीन, एंड ये तो होगा ही, ठीक है, एंड फाइब्रस टिश्यू। तो इनका डिपोजिशन होने के चलते होता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो इसके चलते, तो ये आपको याद रखना है, इसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन मेनली, ठीक है, इसमें कैल्शियम सॉल्ट, इसमें मेनली कैल्शियम सॉल्ट्स का, इसमें कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, वो भी एलडीएल, और फाइब्रस टिश्यू। एलडीएल क्यों, वाई एलडीएल, ठीक है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी हो सकता है, लो डेंसिटी भी हो सकता है, एलडीएल ही क्यों, तो एलडीएल जो होता है ना, दे कैन इजिली, लो है ना, लो डेंसिटी का है, तो दे कैन इजिली पास थ्रू एंडोथेलियम एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन आर्टरी, इसलिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एलडीएल ही क्यों, अगर पूछ देगा एलडीएल क्यों, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दे कैन इजिली pass through endothelium and get precipitated inside arteries. नेक्स्ट, अच्छा एक चीज यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ट्यूनिका मीडिया मतलब कि कह सकते हैं कि आर्टरी का वॉल में चेंजिंग हो रहा है, ल्यूमेन इज नॉट अफेक्टेड। यहां पर आर्टरी का वॉल में कुछ नहीं हो रहा है, आर्टरी के ल्यूमेन में अफेक्टेड हो रहा है। तो यहां पर लिख देते हैं कहां पर, टिश्यू इनसाइड, कहां पर, इन ल्यूमेन, ल्यूमेन में। तो ये याद रखना है कि यहां पर ल्यूमेन में हो रहा है और यहां पर मीडिया वॉल में हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर्टरी के वॉल में, ठीक है। नेक्स्ट, और डिफरेंस अगर पूछेंगे तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्लेक बनने के चलते ल्यूमेन नैरो हुआ है ना, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेक फॉर्मेशन इसमें होता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये देखें, अभी तो देखें कौन सा प्लेक, अथेरोमैटस प्लेक, ठीक है। तो प्लेक का फॉर्मेशन इसमें होगा, लेकिन यहां पर कोई भी प्लेक उलेक नहीं बनता है क्योंकि इसमें ल्यूमेन अफेक्टेड होता ही नहीं है, तो नो प्लेक फॉर्मेशन, इसमें कोई भी प्लेक नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे कि क्लॉट बन सकते हैं, तो क्लॉट जो होता है ना अंदर ल्यूमेन में, तो क्लॉट में बी फॉर्म्ड, ठीक है, क्लॉट इसमें बन सकते हैं, लेकिन इसमें कोई क्लॉट नहीं बनता है, नो
क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कोई भी क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे, ठीक है, कि आर्टरी का ल्यूमेन है ना, ये आर्टरी का ल्यूमेन, तो इसमें आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है और ब्लॉक्ड हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो यहां पर लिख देते हैं आर्टरी ल्यूमेन बिकम्स कैसा, नैरोवर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं नैरोवर और नैरो एंड ब्लॉक्ड, धीरे धीरे ब्लॉक्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखेंगे आर्टरी का ल्यूमेन तो नहीं हो रहा है, आर्टरी का वॉल ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं आर्टरी का वॉल बिकम्स कैसा बन जाएगा, ये बिकम्स, तो यहां देखिए ये कैसा है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो हार्ड हो जाएगा। और पहले आर्टरी क्या था, इलास्टिक in नेचर था ना, ठीक है, लेकिन अब ये इलास्टिसिटी खत्म होने लगेगा, तो इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स हार्ड एंड नॉन इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आर्टरी का ल्यूमेन कैसा हो जाएगा, नैरो और ब्लॉक्ड हो जाएगा, और इस केस में हार्ड और नॉन इलास्टिक हो जाएगा। तो हार्ड हो जाएगा तो क्या हो गया, फ्रैक्चर के चांसेस इसमें ज्यादा है, और इसमें फ्रैक्चर के चांसेस नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए।